हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो परसेंटेज टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये उसकी रिवीजन वीडियो है। इस सिंगल वीडियो से आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इसको शुरू करते हैं। मोहन की इनकम 40% मोर है श्याम से, राइट। आपने सबसे पहले क्या करना है, इस 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। जो कैसे करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 करके। ठीक है, अब इसको कैंसिल करके अगर मैं लिखूं तो ये आ जाएगा 2/5, राइट। अच्छा, अब इसमें मोहन की इनकम इतने परसेंट ज्यादा है श्याम से, आपको बताना है श्याम की कितने परसेंट लेस है मोहन से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक मैंने आपको बता रखी है कि अब आपका ये जो आया है, यहाँ पे अब आपने इस वर्ड पे फोकस करना है कि हाँ मोर दिया हुआ है या लेस दिया हुआ है, स्लो दिया हुआ है या फास्ट दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ आपका मोर वर्ड दिया हुआ है, मोर वर्ड दिया हुआ है यानी आपने लगाना है प्लस का साइन। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने ऊपर वाली डिजिट को रखना है सेम, नीचे आपने अगर यहाँ प्लस का साइन है तो इन दोनों को प्लस करके लिखना है नीचे, यानी यहाँ आ जाएगा 7। अगर यहाँ लेस वर्ड होता तो यहाँ माइनस का साइन आता और इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिखा जाता। तो यही आपका आंसर है, लेकिन फ्रैक्शन में, और पूछा है परसेंटेज में। ठीक है, तो इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 100। तो ये आपका इसको सॉल्व करके आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजधानी इतने परसेंट स्लो है शताब्दी से। 16 इंटू 2/3% का मतलब होता है 1/6, राइट, फ्रैक्शन में। अच्छा, अब यहाँ स्लो वर्ड दिया हुआ है तो कौन सा साइन लगेगा, माइनस। ऊपर वाली डिजिट को रखना है सेम, नीचे हमने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करके लिखना है, यानी 5 आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 100। क्वेश्चन में यही पूछा है कि ये इतने परसेंट स्लो है तो दूसरी कितने परसेंट फास्ट है। ठीक है, तो ये तरीका सेम है बिल्कुल, और इसको कैंसिल करके हमारा आंसर आ जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको दिया हुआ है रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन आर इंक्रीज्ड बाय 25%, देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इट्स टोटल सरफेस एंड लेटरल सरफेस एरिया। रेडियस और हाइट इंक्रीज हो रही है 25% से। अब आप सोचेंगे ये ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था जिसमें हमने रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ को इंक्रीज या डिक्रीज करके किया था, राइट। जिसमें हमने क्या किया था, मान लो अगर ये 10% से इंक्रीज हो रही है तो 10 का मतलब 1/10, तो ये हो गई 10 से 11। ठीक है, याद आया। सेम ऐसे ही अगर ये 20% से इंक्रीज हो रही है यानी कि ये कितनी हो गई, 1/5, यानी कि 5 से 6 हो गई। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा था, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा था, और फिर चेंज को कैलकुलेट किया था। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे कौन दिया हुआ है। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो कोन में एरिया का फॉर्मूला होता है उसमें रेडियस और हाइट दोनों आपस में मल्टीप्लाई ही होती है। ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो दोनों तरफ आएगी तो उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को सेम तरीके से करेंगे। यहाँ पे हमारा 25% का इंक्रीज आया है दोनों ही चीजों में। 25% का मतलब 1/4, फ्रैक्शन में यही मतलब होता है, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो, यानी इंक्रीज आया है, इसका मतलब 4 से वो चीज क्या हो गई है, एक और बढ़ गई है, 4 से वो चीज हो गई है 5। ठीक है, रेडियस भी और हाइट भी 4 से हो गई है 5। ठीक है, इसको यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ आ जाएगा 16 और यहाँ आ जाएगा 25। क्लियर है। अब यहाँ पे आपने चेंज जो है वही कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा सरफेस एरिया पे, तो इस चीज का यही मतलब है कि चेंज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कितना यहाँ पे चेंज आया, या अगेन नो, डिवाइडेड बाय चेंज मतलब इनको माइनस करना है, 25 माइनस 16, तभी आपको ऊपर का चेंज पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया 9, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना है, ये ओरिजिनल एरिया माना जाएगा और ये हमारा बाद वाला एरिया माना जाएगा, तो ओरिजिनल हो गया 16। ठीक है, इंटू 100। इसको आपने सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अच्छा एक फॉर्मूला भी हम यहाँ लगा सकते हैं, अगर आपको ये तरीका याद नहीं आता है तो आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, x प्लस वाई प्लस XY/100। ठीक है, ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी यूज करके आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ डिक्रीज दिया हुआ था इंक्रीज की जगह, तो यहाँ ये दोनों प्लस की जगह माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है, 25%। अगर डिफरेंट डिफरेंट दे रखी है तो एक्स की जो वैल्यू फर्स्ट दे रखी है और जो वाई की वैल्यू दे रखी है वो आप यहाँ यूज करेंगे। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Length, breadth and height of a cuboid is increased by 10%. Find the percentage increase in its volume.
तो यहाँ पे तीनों ही चीजें इंक्रीज हो रही है 10% से, राइट। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 10% का फ्रैक्शन में क्या मतलब होता है, 1/10, यानी कि 10 से कोई चीज बढ़ के हो गई है 11, ठीक है। और क्यूबॉइड में यहाँ लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही सेम है, यानी तीनों को ही पहले 10 लेना है, फिर बढ़ा देना है 11 पे, 10 लेना है, फिर बढ़ा देना है 11 पे, राइट। यहाँ पे इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1000 आ जाएगा, और यहाँ इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331 आ जाएगा, ठीक है, 11 का क्यूब। अच्छा, अब अगेन चेंज कैलकुलेट करना है अपने, परसेंटेज चेंज वॉल्यूम में कितना हुआ, तो चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, इन दोनों का डिफरेंस 1331 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू जो 1000 है, मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ हमने इनको माइनस क्या ही आ जाएगा 331, और यहाँ 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे बच गया 10। तो ये एक पॉइंट लगा सकते हैं यहाँ पे, 33.1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतने परसेंट यहाँ पे हमारा चेंज हुआ है वॉल्यूम में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The circumference of a circle is increased by 50%, then what will be the percentage increase in diameter and area of circle? अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, सर्कल की सरकमफ्रेंस को इंक्रीज कर रहे हैं 50% से, राइट। यानी कि 50% का मतलब सीधी सी बात है हाफ, ठीक है, फ्रैक्शन में अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं। व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन डायमीटर, आपसे इस बार डायमीटर में भी पूछा है और एरिया में भी पूछा है। अब ऐसे केस में आपने एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जो ये है कि सरकमफ्रेंस जो है ये हमारी एक वन डायमेंशनल चीज है, राइट। ये वन डायमेंशनल चीज है, और डायमीटर जो है ये भी हमारी वन डायमेंशनल चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें जो चेंज आया है इसमें चेंज सेम आएगा, अगर यहाँ 50% का है तो यहाँ भी हमारा चेंज जो है वो 50% का ही रहेगा, सेम डायमेंशंस में आती हैं, ठीक है। जबकि एरिया जो है वो 2 डायमेंशनल चीज है, राइट। यहाँ पे एरिया में लेंथ और ब्रेथ दो चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। सर्कल की बात करें तो यहाँ पे स्क्वायर आता है ना, सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो रेडियस का स्क्वायर आया तो यहाँ पे 2 बार रेडियस आई, तो यहाँ 2 डायमेंशनल बन गया। तो यहाँ हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेम डायमेंशनल में हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इंक्रीज इन्होंने 50% दिया हुआ है, तो डायमीटर का आप सीधा आंसर लिखेंगे, 50% ही यहाँ पे इंक्रीज होगा, सेम, ठीक है। लेकिन एरिया में अलग होगा, वो एरिया का हमने कैलकुलेट करना है। तो एरिया का जो अभी हमने सीखा है वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। 1/2 है, यानी कि 2 से बढ़ के कोई चीज कितनी हो गई है, 3। फिर से 2 से बढ़ के कोई चीज कितनी हो गई, 3। 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि रेडियस का स्क्वायर आता है, ये पहली रेडियस ले दूं, मतलब 2 बार रेडियस लेनी है मुझे बेसिकली, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ये आ जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा, इनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100, राइट। इनको हमने माइनस किया तो 5/4 इंटू 100 आया, ये हमारा चला गया 25 पे, तो ये 125% हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है आपको मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था कि आप एक फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, 2a डॉट ए स्क्वायर वाला, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। एक की वैल्यू सीधी आपने 50 पुट करनी है और ये आंसर करना है, और ए स्क्वायर जो है यहाँ पे 2 डिजिट तक आता है, बाकी जो भी आगे की चीजें हैं वो सब इस 2a में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 19%। इस बार स्क्वायर का एरिया जो है वो, अच्छा, एरिया दिया हुआ है, ठीक है, स्क्वायर की साइड नहीं दी हुई, इस वर्ड पे फोकस करना है। एरिया दिया हुआ है और आपसे डायगोनल कितने परसेंट से डिक्रीज हो रहा है वो चीज पूछी गई है, ठीक है। डायगोनल पूछ सकता है या साइड पूछ सकता है कितने परसेंट से डिक्रीज हो रही है, क्योंकि डायगोनल और साइड दोनों ही सेम डायमेंशन वाली चीजें हैं, तो यानी तरीका तो इनका सेम ही होगा, ठीक है। बस आपने फोकस करना है यहाँ साइड की बजाय, इस बार एरिया दिया हुआ है, ठीक है। आप देखिए 19% का मतलब क्या, 19/100, ये चीज क्लियर है, ठीक है। यानी कि 100 से कोई चीज डिक्रीज होके कितने पे आ गए, उसमें से 19 में माइनस कर लूं तो कितना आ जाएगा 81। इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखिए अगर ये साइड दी हुई होती, साइड की वहां वर्ड लिखा होता है यहाँ पे कि साइड ये है, एरिया में निकाल लिया, तो दूसरा भी मैं यहाँ 100 लिखती, 81 लिखती, मल्टीप्लाई करती, इनको मल्टीप्लाई करती, और जैसे अभी तक करते आए चेंज को कैलकुलेट वैसे करते, ठीक है। लेकिन यहाँ एरिया दिया हुआ है, साइड नहीं दिया हुआ है, तो उल्टा काम करना है, ठीक है। इस बार हमने इनको मल्टीप्लाई करके यानी डबल करने की बजाय यहाँ पे इनका क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे एरिया वर्ड है और हमें साइड निकालनी है। 2 डायमेंशन से हमें 1 डायमेंशनल पे पहुंचना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 9। ठीक है, अब हम चेंज निकालेंगे। 10 से कोई चीज कम हो गई है, 9 पे आ गई है, तो इसका मतलब 1 का चेंज आया। ठीक है, माइनस करेंगे तो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 10 थी वो चीज, मल्टीप्लाई 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, तो 10% आपका आंसर आ गया। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्राइस ऑफ ऑयल इज डिक्रीज्ड बाय 20%। प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है 20% से, और हाउसवाइफ जो है वो एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देती है 36% से। भाई सीधी सी बात है, अगर प्राइस कम हो गया किसी चीज का तो चलो और ज्यादा खर्च करेंगे उस चीज को, सस्ती हो गई तो ठीक है, तो एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया उन्होंने। तो हमें बताना है कंजम्पशन जो है, अच्छा खर्चा बढ़ा दिया बेसिकली, यूज करना नहीं, यूज कितना करा वो तो हमने निकालना है, कंजम्पशन तो हमने निकालना है। ठीक है, अच्छा तो इस क्वेश्चन की मैंने आपको ट्रिक बताई थी। यहाँ 100 लिखिए, यहाँ हम लिखते हैं प्राइस या फिर कंजम्पशन जो भी आपको दिया हुआ हो, और यहाँ हम लिखते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस और कंजम्पशन जो है यहाँ पे लिखा जाएगा, और प्राइस दे रखा है, और जो डिक्रीज हो रहा है 20% से, तो आपने 100 लेके चलना है प्राइस को कि 100 है और 20 से डिक्रीज हो गया, यानी कि वो बच गया 80। ठीक है, हाउसवाइफ ने एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज किया बाय 36%, यानी शुरू में अगर 100 था, अगेन एक्सपेंडिचर को भी 100 ही लेके चलेंगे, 36% इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ लिखेंगे 136। तो ये हमारा पुराना कंजम्पशन माना जाएगा, ओरिजिनल कंजम्पशन आप बोल सकते हो, और ये हमारा अभी वाला नया कंजम्पशन माना जाएगा, यानी करंट कंजम्पशन। ठीक है, और आपने यहाँ परसेंट इंक्रीमेंट रिकॉर्ड करना है, कितना यहाँ पे बढ़ा, कितने परसेंट से बढ़ा। ठीक है, तो 80 से कोई चीज 136 136 हो गई है, तो कितने परसेंट से बढ़ी, पहले हम इनका देखेंगे कि कितना बढ़ा, चेंज कितना आया, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल 80 लेंगे, मल्टीप्लाई 100। इसको सिर्फ आपने सॉल्व करना है। ठीक है, इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 56 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। ठीक है, 70%। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। When a student scored 36% मार्क्स, तो वो इतने से फेल हो जाता है, और जब उसको 48% आए तो उसको पासिंग मार्क्स से 64 ज्यादा मिले। ठीक है, पासिंग परसेंटेज बता रही है इस क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था, एक लाइन बना लीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए आपको पास यहाँ पे होना है इस पॉइंट पे। ठीक है, आपके मार्क्स आए 36%। ठीक है, और फिर आपको और चाहिए थे यहाँ तक पहुंचने के लिए 32 नंबर और चाहिए थे। ठीक है, अगर आप ले लेते हो यहाँ 48%। ठीक है, आपने पासिंग मार्क्स तो ले ही लिए, साथ में 64 और ज्यादा ले लिए। ठीक है, पास्ड बाय 64, यानी उसको पास होने के साथ साथ एक्स्ट्रा 64 मार्क्स और मिल गए। राइट, तो अब आप देखिए, आप 36% और 48% जो ये लाइन है, इसके बीच में कितने मार्क्स पड़ते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं तो ये आ जाएगा हमारा 12% का। ठीक है, और ये 12% जो है ये किसके बराबर है, इन दोनों को प्लस करेंगे, 96 के इक्वल है। ठीक है, बस इतना ही था, अब जो भी पूछे है वो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, 12% जो है वो हमारा 96 के इक्वल आ गया। तो आपने पासिंग परसेंट बतानी है। ठीक है, पासिंग परसेंट यानी यहाँ कितने परसेंट हो सकते हैं, तो यहाँ कितने परसेंट हो सकता है, आप इस 32 को परसेंट में निकाल लो, और फिर ये तो आपको पता ही है, और उसको जोड़ देंगे तो आपको पासिंग परसेंट पता चल जाएंगे। या फिर आप 64 को परसेंट में निकाल लो, 48% ले रखे थे उसने, इस 64 का जो भी परसेंट आएगा उसको माइनस करके मैं यहाँ इस लाइन पे पहुंच जाऊंगी, कैसे भी पहुंच जाऊंगी, मुझे यहाँ पहुंचना है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो आप इस 32 को देख लो कि अगर 96 मार्क्स का मतलब 12% है, तो 32 मार्क्स का कितना परसेंट मतलब होगा भैया, 96 आ जाएगा यहाँ डिवाइड में। ठीक है, और यहाँ पे ये परसेंट में है, और यहाँ पे 32 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, यही चीज होगी भाई, ऐसे ही तो करते हैं कि अगर 96 का मतलब है 12%, तो 1 मार्क का क्या मतलब हुआ, ये 96 वहां जाके हो जाएगा डिवाइड। और अब एक की कोई वैल्यू आपको पता चल गई, तो चाहे 32 की पूछे, चाहे 1000 की पूछे, चाहे 100 की पूछे, उस चीज को आप मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, तो ये हो गया 12% बाय 96 हो गया इंटू 32। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4%।
ठीक है, ये आ गया आपका 4%, यानी कि यहाँ इस 32 की वैल्यू है 4%। 36% आप ऑलरेडी ले रहे हो, अगर 4% और आ जाते तो आप पास हो जाते, यानी इनको प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 40%। पासिंग मार्क्स जो है, पासिंग परसेंटेज पूछिए, मार्क्स नहीं पूछे, पासिंग परसेंटेज जो है वो 40%। अगर वो पासिंग मार्क्स पूछता तो कैसे निकालते, मार्क्स पूछता तो मार्क्स में कन्वर्ट करते परसेंट को। ठीक है, तो 36% जो है उसको आप किस में कन्वर्ट करते हैं, मार्क्स में। ठीक है, सेम यही चीज यूज करके 12% इज इक्वल टू 96 यूज करके 12% परसेंट को मार्क्स में निकालना है, मार्क्स को परसेंट में निकालना है, दोनों ही काम इस चीज से हो सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 8 liters of water is added to 32 liters of a solution containing 20% of alcohol। 8 लीटर वाटर है, 32 लीटर सॉल्यूशन में हम उसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और जो 32 जो लीटर का सॉल्यूशन है वो उसमें है 20% अल्कोहल है। ठीक है, इस 32 लीटर का एक सॉल्यूशन है, इसमें है 20% अल्कोहल। ठीक है, अब आपने क्या किया, 8 लीटर वाटर ऐड कर दिया, 8 लीटर पानी मिला दिया, तो बेसिकली ये बन जाएगा हमारा 40, पूरा 40 लीटर बन जाएगा टोटल। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द सॉल्यूशन। नाउ इसमें आपने अल्कोहल की यहाँ पे कंसंट्रेशन बतानी है। ठीक है, इसमें तो इन्होंने दे ही दी, अल्कोहल 20% है, आपने यहाँ बताना है कि अल्कोहल जो है वो कितने परसेंट हुआ। ठीक है, अब इसका जो है सोचने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि जो चीज फिक्स है, ठीक है, आपने उसको फोकस करना है। बेसिकली हमने पानी ऐड किया है, ठीक है, तो पानी पे तो हमें ध्यान ही नहीं देना, हमने अल्कोहल पे ही ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर अल्कोहल 20% है, ठीक है, अल्कोहल जितना भी है परसेंट में हट ना लेके मैं मान लेती हूँ यहाँ पे अगर 5 लीटर अल्कोहल है। ठीक है, अब मैं पानी चाहे 50 लीटर ऐड कर दूँ, चाहे 8 लीटर ऐड कर दूँ, चाहे 100 लीटर ऐड कर रही हूँ, अल्कोहल तो 5 ही लीटर रहेगा इसमें भी। तो हमें ये पता चला अल्कोहल तो सेम ही रहेगा दोनों तरफ। ठीक है, तो जो अल्कोहल की परसेंट है दोनों तरफ उसको क्या कर लेंगे, हम इक्वल कर लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ 20% है तो 20% किसका, टोटल जो सोल्यूशन होता है। भैया अगर 20% है उसका क्या मतलब है कि 100 में से 20 रुपए, बेसिकली अगर मैं रुपए में मानूं या लीटर में मान लूं, 100 लीटर में से 20 लीटर। ठीक है, लेकिन अगर 100 लीटर ही नहीं है, लीटर 32 है। ठीक है, तो इस 32 का मुझे 20% लेना पड़ेगा, तो 20% ऑफ 32। ठीक है, अब सेम यहाँ पे ये जो क्वांटिटी आएगी वही यहाँ पे है, बेसिकली यहाँ से मुझे लीटर पता चल जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 20/100 इंटू 32। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6.4। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछता ना कि इसमें बताओ अल्कोहल कितना है, तो आप ऐसे सिंपल इस 20% कैलकुलेट करते 32 का और बता देते 6.4 लीटर है इसमें। तो ठीक है, तो जितना यहाँ है उतना ही यहाँ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ 20% ऑफ 32 इज इक्वल टू, यहाँ मुझे पता ही नहीं है कितने परसेंट है, तो मैं अल्कोहल को ए ही लिख लेती हूँ, लेकिन यहाँ कितनी क्वांटिटी है टोटल 40, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 40। राइट, अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो ये जो 40 है हमारा, यहाँ पे इस एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, परसेंट को हटाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि परसेंट में ही पूछा है ये, तो यहाँ पे हम कर लेंगे, ये 8 पे चला गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16%। ठीक है, यहाँ पे इतना परसेंट हमारा इसमें अल्कोहल बन जाएगा ये। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ जी, ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।